आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहां भगवान रुद्र के साथ ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता, वही पालन करता और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा कोई नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदनंतर लोकों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन और एक रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूर्ण होता है। उस दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वह पूर्णवासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं, उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निश्वात आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्र देव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो, उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्टात्मा तथा चांडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही दैवात होती हुई शैव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदनंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे।
वहां वह विचित्र वीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था, उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थीं। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवाधिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ हैं। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्र वीर्य यह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के शब्द से ही उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा विचित्र वीर यही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता, धुंधुकुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर्य द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवाधिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सभी देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चंवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इसी प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं।